संत रविदास जी की वाणी में आत्मा की पुकार है, उस ज्योति की पुकार जो हर मनुष्य के भीतर चल रही है। संत कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस एक पंक्ति में उन्होंने संसार की सारी साधना का सार दे दिया। जब मन निर्मल हो जाए, जब भीतर का भाव शुद्ध हो जाए, तब हर जगह परमात्मा का प्रकाश अनुभव किया जा सकता है। बाहरी गंगा में स्नान करने से नहीं, मन के विकारों को धोने से आत्मा पवित्र होती है। संत रविदास जी का सारा संदेश हमें भीतर की यात्रा की ओर बुलाता है, उस राह की ओर जहां अंधकार समाप्त होता है और आत्मा अपने मूल स्रोत, अपने सत्पुरुष के प्रकाश में विलीन हो जाती है। वे कहते हैं कि यह शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में परमात्मा स्वयं विराजमान है। जो भीतर झांकता है वह उसी प्रभु के दर्शन करता है। संत रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को आन, छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी उस आंतरिक अवस्था का वर्णन है जहाँ आत्मा सब में एक ही ज्योति को देखती है, जहाँ न ऊंच नीच बचता है न भेदभाव, सब में वही एक परमात्मा, वही एक नूर बसता है। जब यह अनुभूति जागती है तब मनुष्य प्रकाश की ओर बढ़ता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही यही है, अंधकार से निकलकर प्रकाश तक पहुंचना। संत रविदास जी ने यही संदेश दिया कि इस संसार के मोह माया के जाल से निकलो और सच्चे नाम, सच्चे शब्द से जुड़ो। बाहरी संसार में जो दिखता है वह क्षण भंगुर है, पर जो भीतर है वह शाश्वत प्रकाश है। शब्द में कहा गया है, नाम तेरा आरती, मज अर्थी दीपक तू ही। यहाँ संत रविदास जी बता रहे हैं कि जब आत्मा का जुड़ाव नाम से हो जाता है तब बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह प्रभु स्वयं भीतर दीपक बन जाता है। नाम ही आरती बन जाता है, नाम ही दीपक और नाम ही ज्योति। एक बार एक व्यक्ति संत रविदास जी के पास आया और बोला, मालिक, मैं बहुत तीर्थ कर चुका, बहुत पूजा की, पर शांति नहीं मिली। संत ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक तू अपने भीतर नहीं झांकता तब तक शांति कहाँ से मिलेगी। फिर उन्होंने कहा, भाई, यह तेरी आत्मा का तीर्थ भीतर है। जिस दिन तू वहाँ जाएगा उस दिन तेरे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति ध्यान में बैठा, नाम का सुमिरन किया और धीरे धीरे उसके भीतर वह प्रकाश प्रकट होने लगा जिसका वर्णन संत रविदास जी ने अपनी वाणी में किया था। संत रविदास जी ने बार बार समझाया कि परमात्मा कोई दूर की चीज़ नहीं है। हरि ज्यों तेरा ही आसरा, हरि सदा हमारे साथ है, बस हमारी आंखें माया से ढकी हुई हैं। जब सुमिरन के द्वारा मन शांत होता है तब आत्मा उस नूर को देखती है जो सदा से भीतर विद्यमान है। संतों की वाणी सदा प्रकाश की ओर ले जाती है। संत रविदास जी ने कभी किसी से भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होए। सच्ची भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं। जब आत्मा प्रभु की ओर मुड़ती है तो वह सब सीमाएं पार कर जाती है। वहाँ केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। संत रविदास जी की साधना का सार नाम में है। नाम वह दिव्य ध्वनि है जो परमात्मा से निकलती है और हर जीव के भीतर गूंजती है। संत कहते हैं कि जो उस नाम को सुनता है वह संसार के अंधकार से निकलकर सच्चे प्रकाश तक पहुंच जाता है। यह नाम ही वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाता है। बाबा जी भी कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे नाम का अभ्यास करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। वह संसार की बातों से ऊपर उठकर भीतर की ओर मुड़ता है और जब वह भीतर उस दिव्य ध्वनि को सुनता है तो उसे वही अनुभव होता है जो संत रविदास जी ने बेगमपुरा शहर का नौ कहकर बताया था। बेगमपुरा शहर का नौ दुखंदोह नहीं तिहां ठाव। वह शहर जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल प्रेम, आनंद और प्रकाश। संत रविदास जी के बेगमपुरा का अर्थ है आत्मा की वह अवस्था जहाँ वह अपने स्रोत से जुड़ जाती है। वहाँ दुखों का नामो निशान नहीं। आत्मा वहाँ अपने सच्चे घर में पहुँचती है जहाँ शांति ही शांति है। एक बार संत रविदास जी से किसी ने पूछा, मालिक, ये बेगमपुरा कहाँ है? क्या कोई देश या नगर है? संत ने कहा, नहीं भाई, यह नगर तेरे भीतर है। जब तू नाम का सुमिरन करेगा, जब तेरे भीतर की अंधकार की दीवारें गिरेंगी, तब तू देखेगा कि तेरे भीतर ही वह बेगमपुरा बसा हुआ है।
ये संसार तो एक सपना है, यहाँ का हर सुख क्षणिक है। जो प्रकाश भीतर जल रहा है वही शाश्वत है। उसी की ओर संत हमें बुलाते हैं। वही नाम, वही शब्द, वही प्रकाश जो हर जीव के भीतर है। संत रविदास जी ने यह भी कहा, जो तू आए तेरे द्वारे सो सब तेरा होए। जो कोई भी प्रभु के द्वार पर आता है वह प्रभु का हो जाता है। प्रभु किसी को भेदभाव से नहीं देखता। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। वही निर्मल मन इस संसार के अंधकार को पार कर लेता है। जो जीव भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वह जान जाता है कि यह शरीर असली घर नहीं, असली घर तो उस परम ज्योति के धाम में है जहां से हम आए हैं। नाम, सुमिरन, भक्ति और सत्संग ये ही साधन हैं जो आत्मा को उस दिशा में ले जाते हैं। बाबा जी ने एक बार कहा, मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए। यह जीवन केवल खाने, सोने और कमाने के लिए नहीं है। यह जीवन उस परमात्मा को पहचानने के लिए है जिसने हमें यशवास दी है। संत रविदास जी की वाणी यही सिखाती है, बाहर नहीं भीतर देखो, शब्द नहीं अनुभव करो, माला नहीं सुमिरन करो, रूप नहीं नूर देखो। जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है वह संत रविदास जी की उस वाणी का साक्षात अनुभव करने लगता है। सतगुरु वह दीपक है जो अंधेरी रात में राह दिखाता है। वह आत्मा को उस दिशा में मोड़ देता है जहां से सब प्रकाश आता है। संत रविदास जी ने कहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह प्रेम की परम अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जहां अलगाव समाप्त हो जाता है वहां केवल प्रेम का प्रवाह रह जाता है। यही प्रकाश की ओर यात्रा है। जब आत्मा भीतर नाम के सहारे ऊपर उठती है तब वह उस शाश्वत प्रकाश को देखती है जिसे संतों ने अमृत ज्योति कहा है। वहां अंधकार नहीं, केवल सत्य है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति है। अंत में यही कहा जा सकता है, संत रविदास जी का पूरा जीवन यह सिखाता है कि बाहरी मंदिर, तीर्थ और अनुष्ठान तभी सार्थक हैं जब मन का मंदिर पवित्र हो, जब मन में प्रेम हो, विनम्रता हो और नाम का सुमिरन हो। तब आत्मा स्वयं उस परम प्रकाश की ओर उड़ान भरती है। संत रविदास जी की वाणी केवल शब्द नहीं, वह आत्मा की पुकार है। उनकी हर पंक्ति के पीछे एक गहरा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो उन्होंने स्वयं अपने जीवन में पाया। जब तक संत स्वयं सत्य को अनुभव नहीं करता तब तक उसकी वाणी में वह शक्ति नहीं आती जो लोगों के भीतर परिवर्तन कर सके। पर संत रविदास जी की वाणी में वही दिव्य प्रकाश झलकता है जिसने अनगिनत आत्माओं को अंधकार से उठाकर प्रभु के दरबार तक पहुंचाया। संत रविदास जी बचपन से ही प्रभु के भक्त थे। वे बनारस के सीर गोवर्धन नामक स्थान पर रहते थे। परिवार जूते बनाने का काम करता था। समाज में उस समय जात पात का बड़ा भेद था, परंतु रविदास जी ने कभी उसे अपने हृदय में जगह नहीं दी। वे हमेशा कहते थे, जात पात के फेर में ना पड़ो, नाम के रंग में रंग जाओ। वे बचपन से ही प्रेम, नम्रता और सेवा के प्रतीक थे। एक बार की बात है, बनारस में एक बड़ा साधु संतों का मेला लगा था। वहां राजाओं और ब्राह्मणों की भारी भीड़ थी। संत रविदास जी भी अपने सच्चे भाव से वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने नदी के घाट पर स्नान करना चाहा तो कुछ पंडितों ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम चमार हो, तुम्हें इस घाट पर स्नान करने का अधिकार नहीं। संत ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तो केवल प्रभु का दास हूं, मैं तो हर जीव में उसी को देखता हूं, तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करो। इतना कहकर वे एक किनारे बैठ गए और अपने भीतर नाम का सुमिरन करने लगे। थोड़ी ही देर में वहां एक अजीब चमत्कार हुआ। संत रविदास जी के आसपास की धरती से इतनी प्रकाशमय आभा फैलने लगी कि सभी लोग देखने लगे। नदी का जल स्वयं उनके चरणों की ओर झुक गया और उस समय उपस्थित संतों को भीतर से आवाज आई, ये वही आत्मा है जिसने भीतर प्रभु का साक्षात्कार कर लिया है। इसका स्पर्श गंगा के समान पवित्र है। सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मालिक हमें क्षमा करें, हमने आपको केवल जाति से आंका, आपकी भक्ति को नहीं जाना। संत रविदास जी ने कहा, भाई जाति से नहीं, कर्म और प्रेम से मनुष्य ऊंचा होता है। जिसने प्रभु को पा लिया वह सबका अपना बन जाता है। इसी भावना को उन्होंने अपनी वाणी में कहा,
मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन निर्मल है उसके लिए हर स्थान गंगा है, हर जगह तीर्थ है। सच्चाई यह है कि पवित्रता बाहर नहीं, भीतर है। संत रविदास जी का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे प्रेम, विनम्रता और सेवा से मनुष्य उस परम प्रकाश तक पहुंच सकता है। उन्होंने कभी भी समाज के तानों की परवाह नहीं की। वे केवल नाम के सहारे प्रभु की याद में जीते रहे। एक दिन संत रविदास जी एक ब्राह्मण के घर आमंत्रित थे। जब वे वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका अपमान किया। वे बिना कुछ कहे लौट आए और अपने घर के बाहर बैठकर नाम जपने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, प्रभु आपने कुछ कहा क्यों नहीं? संत बोले, बोले बिना भी प्रभु सुनता है। मैं उसका नाम लूंगा, वही न्याय करेगा। उस रात वह ब्राह्मण सो नहीं सका। उसे स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी, तूने मेरे भक्त का अपमान किया है। रविदास तो मेरा रूप है। सुबह होते ही वह ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा संत रविदास जी के पास आया, उनके चरणों में गिर गया और बोला, मालिक क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान सका। संत ने कहा, भाई पहचान तो सबको खुद करनी होती है, प्रभु हर हृदय में है। जब मन निर्मल होता है तब पहचान अपने आप हो जाती है। संत रविदास जी के हृदय में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। उन्होंने सदा प्रेम और समानता की बात की। वे कहा करते थे कि जो भी आत्मा सच्चे नाम से जुड़ जाती है उसके लिए न ऊंच नीच रह जाती है, न द्वेष, न ईर्ष्या, केवल प्रेम रह जाता है। उनकी वाणी में एक और पंक्ति आती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। इस पंक्ति में उन्होंने आत्मा और परमात्मा का संबंध समझाया। चंदन सुगंधित है, पानी साधारण, लेकिन जब पानी चंदन को छूता है तो वही सुगंध उसमें भी समा जाती है। इसी तरह जब आत्मा प्रभु के संपर्क में आती है तो वह भी उसी प्रेम, उसी प्रकाश से भर जाती है। संत रविदास जी ने जीवन भर यह समझाया कि प्रकाश कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम बस संसार के अंधकार में उलझे हुए हैं। जब सद्गुरु हमें नाम देता है तो वह जैसे एक दीपक जला देता है जो भीतर की राह को रोशन करता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि सुमिरन वही दीपक है जो मन के अंधेरे को मिटाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा ऊपर उठकर उस नूर को देखती है जो सदा से हमारे भीतर है। वही नूर संत रविदास जी के मुख से झलकता था। उनकी वाणी का सबसे गहरा भाव बेगमपुरा में मिलता है। बेगमपुरा शहर का नौ दुख अंदोह नहीं तिहां ठाव। ये बेगमपुरा कोई बाहरी नगर नहीं, आत्मा की आंतरिक अवस्था है, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल आनंद है। जब आत्मा सद्गुरु के नाम के सहारे उस अवस्था में पहुंचती है तो उसे सच्चा विश्राम मिलता है। संत रविदास जी कहा करते थे कि यह संसार एक सराय है, यहाँ हम थोड़े समय के मेहमान हैं। असली घर तो उस परम धाम में है जहाँ से आत्मा आई है। जब तक आत्मा नाम से नहीं जुड़ती तब तक वह इस सराय में इधर उधर भटकती रहती है। एक बार एक शिष्य ने संत रविदास जी से पूछा, मालिक प्रकाश की ओर कैसे बढ़ें? संत बोले, प्रकाश तक पहुंचने के लिए पहले अपने अंधकार को पहचानो। जब तक तुम अपने भीतर झांक कर यह नहीं देखोगे कि अहंकार, लोभ, क्रोध, काम और मोह कैसे तुम्हें बांधे हुए हैं, तब तक प्रकाश का द्वार नहीं खुलेगा। इन पर विजय पाने का एक ही उपाय है, सुमिरन और भक्ति। फिर उन्होंने कहा, नाम वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाश में बदल देता है। जब यह दीपक जलता है तो आत्मा को अपने घर का रास्ता दिखता है। संत रविदास जी के जीवन में एक और अद्भुत प्रसंग आता है। एक बार रानी झलकारी बाई, या कुछ वर्णनों में रानी मीराबाई, उनके चरणों में आई। उन्होंने संत रविदास जी से कहा, मालिक मैंने बहुत साधुओं से शिक्षा ली, बहुत पूजा की, परंतु आत्मा को वह शांति नहीं मिली जिसकी मैं तलाश में हूँ। संत ने कहा, रानी तू बाहर ढूंढती रही, अब भीतर जा, नाम का सुमिरन कर, तेरे भीतर ही वह प्रभु है जिसकी तू खोज कर रही है। रानी ने उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसे भीतर वह अनुभव मिला जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह कहने लगी, मालिक अब मुझे बाहर किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, आपने मेरे भीतर का मंदिर दिखा दिया। संत मुस्कुराए और बोले, ये मंदिर तो पहले से था,
तूने केवल उसकी धूल साफ की है। अब इसका दीपक हमेशा जलाए रखना, नाम से, भक्ति से, प्रेम से। संत रविदास जी की यही शिक्षा है। नाम का दीपक जलाओ, भीतर के मंदिर को रोशन करो और अपने मन को निर्मल बनाओ। तब देखो कैसे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि सच्चा सत्संग वही है जो मनुष्य को अपने भीतर मोड़ दे, जो आत्मा को यह याद दिला दे कि उसका घर इस संसार में नहीं बल्कि उस अनंत प्रकाश में है। संत रविदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चे हृदय की आवश्यकता है। उन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं माना, न किसी को बड़ा। उनके लिए हर जीव में वही परमात्मा था जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, उसके भीतर प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। संत रविदास जी की वाणी में यह गूढ़ संदेश छिपा है कि जब मनुष्य अपने भीतर के नाम, शब्द और सतगुरु के मार्गदर्शन से जुड़ता है, तभी वह अंधकार से उठकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। वही बेगमपुरा की राह है, वही मोक्ष का मार्ग है, वही सच्चा जीवन है। अंत में वे यही कहते हैं, रविदास, कह सुनो रे साधो, हरिबेन जीवन फिकरु। हरि के बिना जीवन अधूरा है। संसार के सारे सुख, मान, धन और प्रतिष्ठा क्षण भंगुर हैं। सच्चा सुख तभी है जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाए।